हमारे देश की पूर्वी सीमाओं पर एक ओपन इन्वेजन चल रहा है, एक साइलेंट सीज चल रही है, बंदूकों और टैंक्स के दम पर नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों की एक बड़ी सी लहर के दम पर। बांग्लादेश और बर्मा से आने वाले, रात के अंधेरे में भूतों और चोरों की तरह घुसने वाले लोगों के सहारे ये लोग सिर्फ एक माइग्रेशन नहीं कर रहे बल्कि एक ओपन प्लान इन्वेजन कर रहे हैं, एक वेल प्लान डेमोग्राफिक अटैक हमारे देश के वर्तमान और भविष्य के लोकतांत्रिक इतिहास को बदल देने के लिए। ये लोग सालों से हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं, राइफलें लेकर नहीं बल्कि जाली डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड्स और वोटर कार्ड्स लेकर। खुद को इंडियन बताते हैं ताकि इंडियंस के रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकें। और जब आज हमारे देश के विलेजेस और स्टेट्स इनके बोझ तले दब रहे हैं तो हमारी देश की सोकॉल लेफ्ट लिबरल लॉबी ने इन पर भी कपड़ा डाल दिया है और इनके लिए खड़ी हो गई है। और सिर्फ खड़ी नहीं हुई बल्कि सेकुलरिज्म और ह्यूमैनिटी के नाम पर इनको एक मुखौटा भी चढ़ा दिया है। देश की वही पुरानी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इन इन्फिल्ट्रेटर्स को भी एक वोट बैंक की तरह दिख रही है और इनके लिए देश के अपने लोग आज एक्स्ट्रास बन के रह गए हैं। कहने को तो इन इलीगल माइग्रेशन की दिक्कत 1947 से ही चलती आ रही है, जब एक सब कॉन्टिनेंट के सबसे पॉपुलेटेड रीजन को चंद दिनों के अंदर अंदर बांट दिया गया था और इसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन आज एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। एस्टिमेट्स चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी और अब रोहिंग्या मुसलमान भी भारत में बस गए हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ही नहीं है बल्कि ओपन डेमोग्राफिक डिस्टर्बेंस है और इसका सबसे बड़ा नुकसान झेल रहा है भारत का आम हिंदुस्तानी। नॉर्थ ईस्ट के वो ट्राइबल पॉपुलेशन जो ऑलरेडी नंबर्स में कम है और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद में लोकल्स मानो अपने ही शहरों और गाँव में माइनॉरिटी बन चुके हैं। असम में फॉरेस्ट लैंड ओपनली इंक्रोच किया जा रहा है इनकी इलीगल बस्तियां बसाने के लिए। त्रिपुरा जो कभी ट्राइबल हेवन हुआ करता था आज माइग्रेंट डोमिनेट हो चुका है और बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में वोटर लिस्ट 126% से स्पाइक कर चुकी है, जो ओपनली इलेक्शन मैनिपुलेशन की तरफ इशारा करता है। और ये इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि भारत की सिक्योरिटी के लिए भी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। दिल्ली और जम्मू जैसे दूर दराज के इलाकों में भी रोहिंग्या मुसलमानों ने घुस घुस कर इलीगल कॉलोनीज बसा ली हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वो लोग जो 1947 में ये बोलकर देश तोड़ के गए थे कि वो हिंदू मेजॉरिटी के अंदर सेफ नहीं रहते, वो क्यों आज नदी नाले कूद कूद कर, फेंसेस टाप टाप कर वापस उसी मेजॉरिटी के अंडर आ रहे हैं। एंड एडिंग टू इट द शेयर हिपोक्रेसी ऑफ एंटायर ऑपोजिशन। राहुल गांधी और उनका इंडी ब्लॉक एक तरफ बिहार में खड़ा होकर कहता है कि एसआईआर से लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं, उनसे उनका वोटिंग राइट छीना जा रहा है, और फिर 4 दिन बाद बैंगलोर जाकर एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि कैसे वोटिंग मैनिपुलेशन से इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। एक स्टेट में लोगों की वोटिंग राइट्स हटा रही हैं और दूसरे स्टेट्स में डबल वोटिंग से इलेक्शन जीत रहे हैं। और इस सारे मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होने के बावजूद इस इश्यू को सिरे से नकार देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। वो ममता बनर्जी जो किसी ज़माने में पार्लियामेंट के अंदर रो रो कर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया करती थी, आज खुद अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर बन चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने तो कभी भी बंगाल और असम जैसे राज्यों में इतने सीरियस इशू को एक्नॉलेज तक नहीं किया। वो और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता इन लोगों की बसाई हुई अवैध बस्तियों के अंदर जा जाकर इनके साथ फोटोएं खिंचवाते हैं और फिर आरजेडी और आम आदमी पार्टी जैसे दल जिन्होंने इस इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को एक वोटिंग बैंक की तरह आइडेंटिफाई कर रखा है, इन लोगों के लिए सबसे बढ़ चढ़कर भाषणबाजी करते हैं। इनके लिए बैलेट बॉक्स पे जीतना भारत की इंटेग्रिटी को बचाए रखने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता के लोभी इन दलों को कभी भी इलीगल इन्वेजन एक प्रॉब्लम नहीं लगेगा, बिकॉज दे सी इट एज अ फ्यूचर वोट बैंक। और इसीलिए आज जब फाइनली इनके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इनके खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाने की बात की है, तो दिल्ली से कलकत्ता तक देश का सारा लेफ्ट लूनी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री और उनकी मृत माता को गाली देना हो, गृह मंत्री का सर कलम कर देना हो, या बाकी की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खुलेआम गुंडागर्दी। और सबसे बेशर्मी की बात यह है कि ये के सारा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम आज टॉलरेंस, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, सेकुलरिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पर इन इन्फिल्ट्रेटर्स को देश के अंदर बसाने की बात करता है। देश कोई धर्मशाला है क्या? कांग्रेस और उसका इंडिया ब्लॉक वोट बैंक का भूखा है। भारत की डेमोक्रेसी के लिए लोग सबसे बड़ा खतरा है। इनकी नीति एक ही है, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को पनाह दो, उन्हें वोटर्स बनाओ और फिर भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरी तरह खोखला कर दो। ये लोग नहीं चाहते कि हमारी डेमोक्रेसी मजबूत रहे, ये चाहते हैं कि अपना वोट बैंक बड़ा रहे, चाहे उसके लिए देश का सत्यानाश ही क्यों ना कर देना पड़े।
इलीगल माइग्रेशन खासकर बांग्लादेश और बर्मा से असम और बंगाल के बॉर्डर रीजन्स का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2019 के एनआरसी ड्राफ्ट ने असम के अंदर अकेले 19 लाख माइग्रेंट्स को चिन्हित किया था, लेकिन कांग्रेस और उसके साथ ही इसे एंटी माइनॉरिटी टैग देकर कचरे की पेटी में फेंक दिया। जब सीए लाया गया प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप देने के लिए, तब भी इन्होंने इसमें अड़ंगे लगाए क्योंकि इनको अपने मेहमान इन्फिल्ट्रेटर्स के वोट चाहिए। ये लोग सेकुलरिज्म के मुखौटा पहनकर इलीगल माइग्रेंट्स को वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड दिलवाते हैं ताकि ये डेमोक्रेसी का गला घोट सके। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को खुलेआम बसने दिया। 2019 के बंगाल इलेक्शंस के बाद पोस्ट पोल वायलेंस में हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, पर कांग्रेस चुप रही। इनका एजेंडा साफ है, इन्फिल्ट्रेटर्स को शील्ड करो, उन्हें वोटिंग पावर दो और हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज को बदल दो, क्योंकि इनका एक ही मंत्र है, इन्फिल्ट्रेटर्स को वोट्स, वोट्स को पावर। ये लोग डेमोक्रेसी के रक्षक नहीं बल्कि उसके दुश्मन हैं। 2013 में असम में इलीगल माइग्रेंट्स के सपोर्ट की वजह से कम्युनल वायलेंस बढ़ गई और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज भी इंडिया ब्लॉक के नेता एनआरसी को डिवाइसिव कहते हैं ताकि इलीगल वोटर्स का ध्यान रख सकें। ये भारत की रूह, भारत की डेमोक्रेसी को बचाना नहीं चाहते, उसको बर्बाद करना चाहते। ये एक वोट के लिए देश के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को ही बर्बाद कर देना चाहते हैं। कांग्रेस के इस वोट बैंक के चलते हमारे देश में ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और हमारे देश की जनता का काम है वो इसको अब फाइनली रोके। देश जाग चुका है और आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस और उसके सपोर्टिंग पार्टीज को मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत। इस सारे मामले में आपका क्या कहना है ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।